आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे ये बजट पेश करेंगे और इस बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स, तमाम खबरें बजट के दौरान भी आप देखते रहेंगे और बजट के बाद भी इस पर समीक्षा लगातार जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ घंटे बाद देश का बजट पेश करने वाली हैं। 29 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, जिसमें भारत का जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अनुमान लगाया गया था। सर्वे में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी झेलने के बाद अब पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था लौट रही है और इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा। माना जा रहा है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को बजट में राहत मिल सकती है। आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहा है। सरकार भी हेल्थ, कृषि और रोजगार से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में कटौती हो सकती है। कारोबारियों के लिए भी राहतों का ऐलान हो सकता है। सरकार कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती भी कर सकती है। इस साल बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी, बल्कि डिजिटल तरीके से बजट डॉक्यूमेंट मुहैया कराए जाएंगे। सरकार ने बजट के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी डेवलप कर लिया है। लगातार अपडेट्स आप IBC24 पर दिन भर देखते रहेंगे। बजट के पहले भी, बजट के दौरान भी और बजट के बाद नए बजट पर समीक्षा भी लगातार आप देखते रहेंगे। तो दिन भर बने रहिए आप IBC24 के साथ और बजट पर से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स आप देखते रहिए। तो बजट को लेकर पूरे देश को उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बजट कैसा होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए लोगों की क्या सोच है, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार जन हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, तो नवीन सिंह इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। स्टार, बजट को लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ वासियों को किस तरीके की उम्मीद है, क्या सोचते हैं लोग? आ जाओ भैया। देखिए, बजट की जहाँ तक बात करें, केंद्रीय बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो पेश करेंगे और हर वर्ग के लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं बजट से, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे यंग प्रोफेशनल्स हो। और ख़ासकर विशेष ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण से हम उभरे हैं, धीरे धीरे उभर रहे हैं और सीधा लोगों से ही बात करते हैं कि वो क्या उम्मीदें लगा रखेंगे। सबसे पहले राजन जग्गी जी हैं, चैम्बर से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, बताइए किस प्रकार का बजट स्वरूप आप देखते उम्मीद करते हैं? सर देखिए, चूँकि कोरोना काल गया है और व्यापारी की बात उम्मीदों से नहीं रह गई है, क्योंकि व्यापारी अपने 2-3 चीज़ों से उभर नहीं पा रहा है, जिसको सरकार को बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। GST और नोटबंदी की मार से आज तक व्यापारी उभर नहीं पाया। सरकार घोषणाएं कर रही है, अपना अभी जो कोरोना काल में इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। इस टाइप के पैकेज से कोई काम नहीं होने वाला है। सरकार को चाहिए कि लिक्विड छोड़े, कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जिसमें अभी ये हो रहा है कि सरकार सिर्फ कर्जे पे कर्जा करके आम आदमी, आम व्यापारी को कर्जे में डुबो रही है, जिसमें आय का साधन नहीं है। इस पर कुछ विचार होना चाहिए। लिक्विड कैश मार्केट में आना चाहिए। गृहिणी भी हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बजट पेश होने का है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस प्रकार की राहत भरी होनी चाहिए आप लोग की उम्मीदें? मैं ये समझती हूँ जो कुर्सी में बैठा है वो ऑलरेडी पूरे अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने इंडिया के लिए सोच ही रहे होंगे। वो ऐसा करेंगे जिसको सबको खुशी मिलेगी। और ये सब मार आई है जो कोरोना की, सबके लिए आई, छोटे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए आई। फिर भी जो चेयर में बैठे हैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, मेरे को यही उम्मीद है उनसे। आप इंडिविजुअल यदि बात करें तो किस प्रकार की राहत आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहाँ आपको लगता है कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर लें या फिर गृहिणी के हिसाब से बात कर लें कि उसमें राहत मिलनी चाहिए थोड़ी सी? मैं नहीं जानती ऐसा कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है। जो लाइफ स्टाइल में जिसको जितनी ज़रूरत है उतना अच्छा हो ही रहा है। और मैं ये उम्मीद करूँगी जो बजट होगा सबके लिए वो लोग सोच समझ के। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई पर कुछ उससे लगता है कि बजट से कुछ उम्मीदें कंट्रोल होगी महंगाई पर? शायद हो सकती है, शायद हो सकती है। कुछ और भी लोग जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। शॉर्ट में जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद लगा रखें बजट से आप लोग? एक आम व्यापारी यही चाहता है कि आयकर की छूट की सीमा बढ़ाई जाए अब,
और जीएसटी को जितना सरल किया जा सकता है सरल किया जाना चाहिए जीएसटी को। जी स्टार क्या कहेंगे बताइए आप? सर मैं बोल रहा हूँ जो डोमेस्टिक में जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है चावल दाल गेहूँ राइस उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। और जैसे पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल को अपने को जीएसटी में लाना चाहिए। और पेट्रोल एक्चुअली आम आदमी पेट्रोल में ही डिपेंड करता है, पेट्रोल डीजल में वो आम आदमी की जेब में जाता है। तो उसको अगर जीएसटी के अंडर में लाएंगे और प्राइस कम करेंगे तो इन्फॉर्मेशन और महंगाई कम होगी सर। और महंगाई में हर जनता उसमें परेशान है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस निर्मला सीतारमण से कि ये आम आदमी के लिए सोचे और इनकम टैक्स को रिवाइज करके उनकी स्लैब को बढ़ा के टैक्स को कम करना चाहिए। चलिए स्टार, एक तो कुल सीनियर सिटीजन मिलाकर भी हमारे साथ लोगों को इस मौजूद हैं, उनसे भी उम्मीद करते हैं। क्या बात की उम्मीद है कि इस बार बजट में कहीं उनको राहत मिल सकती है, महंगाई कम हो सकती है। स्टार आपके पास लौटूंगा वापस। इस वक्त नवीन सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, जिस तरीके से बीते दिनों अनूपपुर की चर्चा रही जहां पर पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा देखने को मिला, पूरी चर्चा का विषय बना रहा। लगातार लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसे में इस बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं और मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिलने की उम्मीद है? देखिए बिल्कुल देश का आज आम बजट आने वाला है। कुछ घंटों ही बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। बड़ी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश के लोगों को, चूँकि इस दौरान मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ है और सत्ता परिवर्तन होने की वजह से जो 2-3 महीने का वक्त रहा वो बहुत ज़्यादा सरकार मध्य प्रदेश के विकास को लेकर नहीं काम कर पाई, चूँकि उस वक्त जो है सियासी मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरा लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तकरीबन इस दौरान ठप रहीं और बुरी तरीके से जो है मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूटी है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी कमर टूटी है, रोज़गार चले गए हैं लोगों के। और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में जो मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिक थे वो मध्य प्रदेश की तरफ लौटे। 17 लाख मजदूर मध्य प्रदेश में वापस लौटे। हालांकि कोरोना संकट ख़त्म होते होते ये जो मजदूर थे वो वापस दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख कर गए हैं। चूँकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है तो माना जा रहा है कि आज निर्मला सीतारमण कुछ बड़ी राहत देंगी मध्य प्रदेश के लोगों को। जो मध्य प्रदेश में मिडिल क्लास सोसाइटी जो है वो बड़ी संख्या में है, तो उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि कई सारी सौगातें मिलेंगी, टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी। इसके साथ साथ चूँकि मध्य प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है तो यहाँ के किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि देश की जो सरकार है किसानों को फोकस करेगी। चूँकि इस वक्त देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी चल रहा है, तो माना जा रहा है कि आज बजट में किसानों पर फोकस ज़रूर होगा और किसानों को कई सारी रियायत मिलेंगी। और जो कृषि प्रोडक्ट हैं, जो कृषि के लिए जो ज़रूरी सामान लगते हैं, खाद बीज ट्रैक्टर, ये तमाम जो चीज़ें हैं इस पर भी काफ़ी छूट मिल सकती है, कीमतें सस्ती हो सकती हैं। लिहाजा चूँकि बाज़ार में पैसे की कमी है तो कोशिश भारत सरकार की ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पैसे बढ़ाएं ताकि ये फ़्लो बना रहे और आम आदमी जो है उनको जो महंगाई का जो बोझ झेलना पड़ रहा है वो कम से कम हो सके। बिल्कुल। और कृषि कानून को लेकर देश भर में जिस तरीके से बहस छिड़ी है, लगातार जो किसान आंदोलनरत हैं, ऐसे में बजट में इस बात को लेकर भी उम्मीद की जा सकती है कि किसानों को काफ़ी राहत मिले। और चूंकि सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ तो इस तरीके से वहाँ पर एक नई चीज़ें कुछ देखने को मिल सकती है। स्टार जैन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। स्टार, देख पा रहे हैं कि देश भर में कृषि कानून का विरोध हो रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या राहत मिलती नजर आ रही है? छत्तीसगढ़ में भी किसान के लिए प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है। जी देखिए, जहाँ तक कृषि कानून की बात करें लगातार विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोग हमारे साथ बचे हुए थे, उनसे उम्मीद करते बात करते हैं। क्या आप कहेंगे, बताइए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या उम्मीदें लगा कर रखें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं बजट में होनी चाहिए? भाई बजट में जो है भाजपा जब विपक्ष में जब थी उन्होंने बोला था कि हर प्रतिवर्ष जो है आयकर में 5 लाख छूट का देने का प्रावधान करेंगे। हमको वही दे दे तो वही काफ़ी है। जी, छत्तीसगढ़ से जुड़े तो क्या आप कहेंगे, बताइए क्या उम्मीद लगा कर रखें बजट में? वैसे जो 5 लाख क्राइटेरिया होना चाहिए वो करना चाहिए उनको, उस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, ये जो 5 लाख का मामला भाई लोग मेरे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं पहले की योजना को लाएं। पहले 2.5 लाख की छूट थी, 2.5 लाख तक के बिल्कुल हमको अपना छूट मिलती थी, और फिर 2.5 लाख के ऊपर जाने से 2.5 लाख पे हमें अपना जो है वो लगता नहीं था। आज क्या कर दिया गया इन्होंने, 5 लाख की छूट बोली और 5 लाख 1,000 रुपये भी होता है तो उसका पूरा
ये हमसे टैक्स वसूलते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये जो बीच में गोलमाल करते हैं उसे बंद करना चाहिए। आम छत्तीसगढ़ के संबंध में बात करें तो क्या उम्मीदें लगा रखी है? छत्तीसगढ़ को क्या मिलना चाहिए इस बजट से आपके हिसाब से? देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल का भाजपा की सरकार रही, तब तक अपना यहाँ पे बहुत सहयोग होता रहा। लेकिन आज जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बिल्कुल असहयोगात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा है, धान नहीं खरीदी जा रही है। इस पे कम से कम सरकार को इस टाइप की क्रिज से बचना चाहिए। स्टेट पे फोकस करें तो क्या उम्मीदें हैं स्टेट को लेकर स्पेसिफिक? पहले तो किसान का मुद्दा पूरा कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद फिर आगे जैसे बनाया गया है उस टाइप चलना चाहिए। जी, कोरोना काल का बुरा दौर सभी के लिए गुजरा है, तो मैं चाहता हूं कि व्यापारी वर्ग को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जानी चाहिए इनकम टैक्स में, जीएसटी में, वो देना चाहिए सरकार को। देखिए, छत्तीसगढ़ के संबंध में भी लोगों का यही कहना है कि जो रवैया बाकी राज्यों के साथ होता है वो राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के साथ भी रहे, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है जीडीपी में देश की। और इसीलिए लोगों को यही उम्मीदें हैं कि एक संपूर्ण बैलेंस बजट आएगा जिससे हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और खासकर आयकर में विशेष प्रावधान की मांग कर रहे हैं कि छूट आयकर में दायरा जो उसका बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो छोटा वर्ग हो, छोटा व्यापारी हो, समेत मध्य प्रदेश हो। और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी अब इस बजट का इंतजार और राहत की भी उम्मीद कर रहे हैं। 29 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, जिसमें भारत का जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अनुमान लगाया गया था। सर्वे में यह भी कहा गया कि कोरोना महामारी झेलने के बाद अब पटरी पर लौट रही देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा। इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा। माना जा रहा है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को बजट में राहत मिल सकती है। आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहा है। सरकार भी हेल्थ, कृषि और रोजगार से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में कटौती हो सकती है। कारोबारियों के लिए भी राहतों का ऐलान हो सकता है। सरकार कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है। इस साल बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी, बल्कि डिजिटल तरीके से बजट डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाएंगे। सरकार ने बजट के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। चलिए, और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कुछ देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और किस तरह से लोगों को एक बड़ी राहत की उम्मीदें हैं, क्या कुछ लोगों की अपेक्षाएं कि उनको किस तरह से राहत इस बजट से मिल सकती है। चलिए, हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से स्टार जैन, तो भोपाल से हमारे साथ नवीन हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, निश्चित रूप से हर वर्ग को एक बड़ी राहत की उम्मीद इस बजट से है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, कितनी राहत की उम्मीद लोग कर रहे हैं इस बजट से? देखिए, जहाँ तक बजट की बात करें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस बार है। बीच में आर्थिक पैकेज की घोषणा ज़रूर की थी सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लोगों ने लगा रखी। सीधा हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है बहुत सारे, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तमाम लोग उनसे सीधा बात करते हैं कि क्या उम्मीदें वो कर सकते हैं। हालांकि बजट बन के तैयार हो चुका है, सिर्फ सामने आना है, लेकिन उम्मीदें क्या है वो सीधा लोगों से बात करते हैं। क्या उम्मीद लगा रखे हो बजट से आप, क्या कुछ घोषणाएं हो सकती है? लॉकडाउन के समय में सिर्फ जो है व्यापारी वर्ग को छोड़ के बाकी सभी को जो है राहत दिया गया था, और व्यापारियों के लिए लॉकडाउन के बाद में भी जो है ना, कोई जो है अभी तक राहत का कोई काम नहीं किया गया है। इस बजट में हम उसी चीज़ की उम्मीद करते हैं। व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, राहत की उम्मीद कर रहे हैं। यंग प्रोफेशनल्स हमारे साथ, युवा पीढ़ी के लोग, उनसे बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग बजट में किस प्रकार का होगा आप लोग के लिए? क्या इस प्रकार इस बार कोरोना जैसी महामारी में बहुत मंदी के कारण देश की जनता चाह रही है कि टैक्सेशन में थोड़ी छूट दी जाए हर चीज़ के। उद्योग जगत एकदम ठप हो गया, उसको उभारने के लिए सरकार को कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे उद्योग जगत अच्छे उभर के आए, ताकि रोजगार व्यवस्था। टैक्स बेनिफिट बहुत सारे आने चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू हैं, और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि यार इकोनॉमी का हाल बहुत ख़राब है, कहीं ना कहीं रिकवरी की बूस्टर की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बूस्ट लाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ छूट देनी चाहिए टैक्स में, जिससे बूस्ट अप आ सके व्यापार में।
जग्गी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप कहेंगे, बताइए। देखिए सर, व्यापारियों की बात है, व्यापारी बहुत त्रस्त है। मैं तो चाहूँगा, चूँकि जो हमारी देश की गृह मंत्री है वो एक महिला हैं, और महिला होने के नाते आज जो अपना परिवारों का बजट बिगड़ चुका है, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं, ग्रोसरी के रेट बढ़ चुके हैं, इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। शॉर्ट में बताएंगे क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से आप भी हैं? इस बार सरकार से हमको यही उम्मीद है कि इस बार आम व्यापारी और मध्यम वर्गीय लोगों को जितनी राहत दी जानी चाहिए। कोरोना काल में दोनों ही बुरे हाल में हैं अभी, इसलिए हमारी उम्मीद यही है कि दोनों को बहुत अच्छे से राहत देने की कोशिश करे सरकार। देखिए, तमाम ये लोग हैं जिनसे हमने बात की, और एक बात सामने आ रही है कि लोग टैक्सेशन में काफ़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों प्रकार के टैक्स की बात कर लें हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जहाँ तक इनकम टैक्स के दायरे में भी लोग छूट की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उसका दायरा बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो अलग अलग चीज़ों पे, कमोडिटीज़ पे जीएसटी लगता है, जिससे अतिरिक्त बर्डन आम जनता पर पड़ रहा है, उस पर भी थोड़ी सी छूट होनी चाहिए, ये लोगों का मानना है। कुल मिलाकर एक बैलेंस बजट की उम्मीद यहाँ पर पब्लिक जो है वो कर रखी है केंद्रीय वित्त मंत्री से। यहाँ चले तो काफी राहत की उम्मीद यहाँ पर लोग कर रहे हैं। स्टार अप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख कर लेते हैं, नवीन के पास चलते हैं। नवीन, रायपुर के लोगों की बातें हमने सुनी, एक बड़ी राहत की उम्मीद यहाँ पर लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर लोग कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए एक बड़ी राहत की उम्मीद यहाँ पर लोग इस बजट से कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कुछ देर में देश का आम बजट आने वाला है। मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि बजट में काफ़ी सारी राहतें मिलेंगी। चूँकि पिछले 10 महीने के दौरान, 11 महीने के दौरान हमने देखा कोरोना संकट की वजह से किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो आर्थिक विकास है वो एक तरीके से ठप पड़ा हुआ था। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार बल्कि देश की मोदी सरकार भी उनको राहत देगी। मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा स्टेट है जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो चुकी है। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ सीनियर लोग भी, उनसे बात करेंगे। पहले युवाओं से बात कर लेते हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ देर में मोदी जी का बजट आने वाला है देश के लिए। सर, पहले तो मैं अपने रोज़गार की उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं MBA कर रहा हूँ, मैं पहली बात तो, और MBA के साथ साथ मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं दोनों मतलब सिर्फ अपना स्टडी कर लूँ, और स्टडी करने के बाद भी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मेरे को जॉब मिलेगी, अच्छी मिलेगी, कैसी मिलेगी, और जैसी मिलेगी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल इशू ऐसा है। तो फर्स्ट के अपन को ये तो करना ही चाहिए। फिर जैसे कि अभी मैं प्राइवेट कॉलेज से इतनी फ़ीस दे के MBA कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे अपने MP में या भोपाल में बात कर रहे हैं तो भोपाल में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जिससे हम लोगों को कुछ रिलीफ मिले, हम जो स्टडी भी कर पाएँ, और जॉब के लिए वो भी मतलब सिक्योरिटी नहीं है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे का फ्यूचर क्या है कुछ भी डिसाइड नहीं है। एजुकेशन अगर आप देखें तो एजुकेशन भी ऐसे ही है, ज़्यादा एजुकेशन से भी कुछ भी मतलब अगर आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हो तो मतलब आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। सीधी सी बात ये है, आज मैं 4 लाख रुपए खर्च करूँगा तो ही मेरे को अच्छा एजुकेशन देंगे, नहीं तो एजुकेशन वही फर्जी कॉलेज होता है। आप कॉलेज आएँ ना आएँ उनको कोई मतलब है नहीं, बस आप डिग्री ले लें, और डिग्री कोई काम की नहीं है फिर तो, क्योंकि हमने तो सिर्फ पैसे दे के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये नए बजट में ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ सर ये कि पेट्रोल, जैसे कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, आज मेरे को दिन भर गाड़ी चलाना होता है तो पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, तो मैं जो इनकम कर रहा हूँ उसका आधा तो मैं पेट्रोल में दे देता हूँ, तो मेरे को जो घर में जिस पैसे को इस्तेमाल करना है तो वो मेरा उसमें जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है सरकार को। सर ऐसा अगर अपन एक एक करके बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान तो देना चाहिए। चलिए, बड़ी बात कही है युवाओं ने कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में गवर्नमेंट कॉलेजेस इतने होने चाहिए ताकि उनको मैनेजमेंट की या दूसरी जो तकनीकी शिक्षाएं हैं वो तरीके से मिल सकें और कम से कम दाम में। तो ये सरकार को एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, थोड़ा पारदर्शी होना चाहिए। मेरे साथ सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ देर में वित्त मंत्री मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो शेड्यूल्ड क्लास हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उनमें हो, महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो, मतलब इस तरीके से देखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बजट जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे। मालूम है कि सरकार के खर्चे हुए हैं, ठीक है ना, पेंडेमिक सिचुएशन में, और संतुलित होगा बजट, ऐसी उम्मीद करता हूँ। सर मैं मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मध्य प्रदेश की बात करूं, पेट्रोल की आपने बात कही। सर 100 रुपये के पेट्रोल की कीमत हो चुकी है अनूपपुर ज़िले में। मध्य प्रदेश में भोपाल में तकरीबन 96-97 रुपये के आसपास चल रहा है। सरकार भी टैक्स लगा रही है 30% से ज़्यादा।
कुछ दिन में इनका भी बजट आने वाला है, स्टेट का भी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सर कि अगर कच्चा तेल और सस्ता हो तो शायद मध्य प्रदेश में सस्ता तेल। चलिए नवीन, निश्चित रूप से हर वर्ग को एक बड़ी उम्मीद इस बजट से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।